Expert Savi Singh. I'm a professional astrologer, numerologist and a Vastu consultant and I welcome you all to my YouTube channel. शनि ग्रह जो है वो सैटर्न प्लैनेट जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यानी कि एक इम्पॉर्टेंट भूमिका प्ले करता है एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, क्योंकि ये सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह माना गया है। आप अक्सर लोगों को कहते हुए सुनेंगे कि जब भी कोई चीज धीरे धीरे से आप पे असर करती है तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। और ऐसा ही इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग तरीके से अगर कोई ग्रह आपकी लाइफ में डायरेक्टली डालता है तो वो शनि ग्रह माने गए हैं, क्योंकि ये सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह माने गए हैं। और इसी वजह से ये अपना प्रभाव धीरे धीरे करके दिखाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति की लाइफ को बहुत ही ज्यादा तेजी से और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। ऐसे में 2023 जनवरी के टाइम पे शनि जो थे उन्होंने अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कि कुंभ राशि एक्वेरियस में ट्रांजिट तो किया था, लेकिन अब 29 जून 2024 को शनि देव जो है उन्होंने अपनी वक्रीय मूवमेंट यानी कि रेट्रोग्रेड जो है वो मूवमेंट स्टार्ट कर दी है। जब भी कोई ग्रह रेट्रो मूवमेंट करता है यानी कि अपनी एक्चुअल दिशा, अपनी निर्धारित डायरेक्शन के विपरीत दिशा में भ्रमण करने लग जाता है, तो इसे एस्ट्रोलॉजिकली बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं कंसिडर करते हैं। और क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिष के अनुसार हम शनि देव को एक मैलेफिक, एक नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट, एक नेगेटिव प्लैनेट कंसिडर करते हैं, तो ऐसे में एक धीमी गति से चलने वाला प्लैनेट जब रेट्रो मूवमेंट करता है तो उसको और भी ज्यादा अशुभ माना जाता है। अब इस अशुभ ये जो इम्पैक्ट होने वाला है शनि की रेट्रो मूवमेंट का, ये आपके ऊपर, आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप को किस तरीके से इम्पैक्ट करने वाला है, कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो आपको इस समय के दौरान बरतनी चाहिए। और ये और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल और इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि सबसे पहले न्यूमरोलॉजिकली अगर हम बात करते हैं तो 2024 का जो साल है, 2024 का जो ईयर है, अगर आप उसे टोटल करते हैं तो आपको 8 अंक प्राप्त होता है जो कि शनि का अंक है। तो सबसे पहले न्यूमरोलॉजिकली शनि जो है वो इस साल को गवर्न कर रहे हैं। वहीं एस्ट्रोलॉजी की भी अगर हम बात करते हैं तो शनि और मंगल के कॉम्बिनेशन से ये जो साल है, ये जो संवत है वो प्रभावित है। तो जाहिर सी बात है कि 2024 का ये जो समय है वो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट, शनि का जो एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पैक्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है, बोथ एस्ट्रोलॉजिकली एंड न्यूमरोलॉजिकली। इसी के साथ क्योंकि 29 जून को ये ट्रांजिट हो रहा है, लेकिन ये जो ट्रांजिट है वो काफी लंबे समय तक यानी कि 15 नवंबर तक की जो डेट है तब तक प्रिवेल करने वाला है। तो इस लंबे स्पैन में, इस ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के स्पैन में कई सारी जो चीजें हैं, कई सारे जो बड़े बदलाव है वो आपको अपनी लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। तो किन किन एस्पेक्ट्स में आपको थोड़ा सा बचने की जरूरत है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है इस समय के दौरान, और कौन सी रेमेडी है जिसे करके आप अपनी लाइफ को इस समय के दौरान थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। अगर कोई दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है तो आप पहले ही खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू ओवरकम ऑल द चैलेंजेस दैट यू माइट हैव टू फेस, यानी कि आपके सामने जो भी दिक्कतें, जो भी संघर्ष इस समय के दौरान आ सकता है, जो भी हर्डल्स या ऑब्स्टिकल्स आ सकती हैं, उनको पार करने के लिए आप खुद को कैसे सक्षम बना सकते हैं, उसके लिए भी हम आपको आज की वीडियो में उपाय देने वाले हैं, यानी कि रेमेडीज देंगे। अब अगर शनि की हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो वैसे तो शनि देव जो है उन्हें न्याय का देवता माना जाता है और न्याय प्रिय ये प्लैनेट है, यानी कि जैसा काम आप करेंगे उसी के साथ हाथों हाथ आपको जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। और इसी अगर हम एस्पेक्ट की बात करते हैं तो इसका नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों हो सकता है, डिपेंडिंग कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं या आप किस तरीके के कार्यों में खुद को इंडल्ज रखते हैं। और इसी वजह से क्योंकि शनि की नेचर है कि वो आपको हाथों हाथ रिजल्ट दे देता है, तो कई लोग होते हैं वो शनि से अक्सर घबराते हैं और वो कहते हैं कि शनिवार के दिन कोई काम नहीं बनते हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि शनि के अच्छे होने की वजह से वो अपने कार्यों में काफी ज्यादा सफलता हासिल करते हैं। इनफैक्ट वो लोग जो एक्चुअली बहुत ज्यादा वेल्थ और इनकम अक्यूमुलेट करने के प्रति सक्षम होते हैं, वो किसी न किसी तरीके से अपनी लाइफ में शनि से इम्पैक्ट होते हैं। शनि आपको इतना धन देता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये धन कहाँ से आ रहा है और इस धन को कैसे संभाले। तो एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी बहुत अच्छी क्वालिटीज और बहुत नेगेटिव ट्रेट्स दोनों एक व्यक्ति की लाइफ में मैनिफेस्ट होते हैं किसी न किसी टाइम पे, डिपेंडिंग कि आपके हॉरोस्कोप में शनि की क्या दशा है, क्या दिशा है, और साथ के साथ आप एज एन इंडिविजुअल किस तरीके के कार्यों में खुद को इंडल्ज रखते हैं। तो इन दोनों चीजों को अगर आप बैलेंस कर लेते हैं, अगर
आप अच्छे से अपनी लाइफ को बैलेंस कर लेते हैं तो शनि का बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पैक्टफुल रोल जो है वो आपकी लाइफ में पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप काफी तेजी से सक्सेस जो है वो हासिल कर सकते हैं। शनि देव को कर्म का देवता माना गया है, यानी कि एक ऐसा प्लैनेट माना गया है जो आपके दशम और एकादश भाव को रूल करता है। दशम भाव आपके कर्म, आपके प्रोफेशन का भाव माना गया है और 11th हाउस जो है वो आपकी इनकम का भाव माना गया है। तो इन दोनों ही प्लैनेट्स को, इन दोनों ही भावों को जो प्लैनेट रूल करता है वो शनि देव है। तो यानी कि अगर आप कर्म करेंगे, आप मेहनत से कोई भी कार्य करेंगे तो उसका फल जो है वो, उसका जो परिणाम है वो आपको जरूर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अब आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली सबसे पहले मेष राशि से जो भी व्यक्ति प्रभावित है, एरीज जोडिएक से जो भी व्यक्ति प्रभावित है, चाहे वो आपके असेंडेंट राइजिंग हो या फिर आपका मून जोडिएक हो, उनकी हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कि मेष राशि के लिए ये जो समय है वो कैसा रहने वाला है। मेष राशि आपकी कुंडली के एकादश भाव में, यानी कि 11th भाव जो है वहां पर शनि देव जो है वो रेट्रो हो रहे हैं। वैसे तो शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में मौजूद है, इसीलिए एरीज वालों को 2023 जब शनि ने एक्चुअली ट्रांजिट किया था एक्वेरियस राशि में, तो उन्हें काफी ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि आपकी डायरेक्टली इनकम का जो भाव है उसको वो बूस्ट प्रदान कर रहे थे। लेकिन अब जब वहां पे रेट्रो मूवमेंट शुरू हो जाएगी तो आपको इसमें फाइनेंशियल हर्डल्स, थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज, हो सकता है कि परिवार के बीच में स्पेशली आपके फादर के साथ आपकी जो रिलेशनशिप्स है उसमें कुछ कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। 11th हाउस जो है वो इनकम का भाव तो है, लेकिन ये साथ के साथ किसी न किसी प्रकार की आपकी जो डिजायर्स हैं उनको भी दर्शाता है। और ये ऐसी डिजायर्स होती हैं जिसके प्रति व्यक्ति मेहनत नहीं करना चाहता है, लेकिन वो डिजायर्स को, उन इच्छाओं को पूरी करने की आशा रखता है। तो ऐसी इच्छाएं जिसके लिए आप मेहनत ना करना चाहें, लेकिन आपकी जो ओवर डिजायर्स है, यानी कि आप जितना हासिल कर सकते हैं उससे ज्यादा की चाह रखते हैं, और आपको पता भी होता है कहीं ना कहीं आपकी जो डिजायर्स है वो इम्प्रैक्टिकल है, तो उस तरीके की जो डिजायर्स होती हैं उसका भाव भी एकादश भाव है। और वहां पे जब शनि रेट्रो हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो डिजायर्स होंगी वो उतनी जल्दी से फुलफिल नहीं होंगी जितना आप इनिशियली सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हो, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज से जिस तरीके का लाभ आप प्राप्त करना चाहते हैं इस समय के दौरान, उस तरीके का लाभ प्राप्त करने में आपको थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। शनिदेव क्योंकि आपके एकादश भाव में रेट्रो हो रहे हैं, आपके 11th भाव में रेट्रो हो रहे हैं, वहां से तीसरी दृष्टि से वो आपके लग्न को देखेंगे, और लग्न जो है वो आपकी सोच और साथ के साथ आपकी फिजिकल हेल्थ है। तो इन दोनों ही चीजों को वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे, तो थोड़ी सी आपको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें जो है उनका सामना इस समय के दौरान करना पड़ सकता है। और इसी के साथ ये भी देखा गया है कि शनि देव जो है, क्योंकि वो एक धीमी गति से चलने वाले प्लैनेट है और लग्न आपकी फिजिकल बॉडी है, तो आलस भी आपको थोड़ा सा इस समय के दौरान आ सकता है। तो अपॉर्चुनिटीज तो आएंगी, लेकिन उस अपॉर्चुनिटीज को आप बहुत तेजी से ग्रास्प या ग्रैब ना करें, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस चीज का आपको खास करके ध्यान देना चाहिए। अगली चीज ये कि अपनी 7th दृष्टि से वो आपके पंचम भाव यानी कि 5th हाउस को देखेंगे, जो आपकी प्लानिंग का भाव है। अगर आप अभी एजुकेशन की फील्ड से जुड़े हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए एजुकेशन का भाव है। अगर आप मैरिड है, आपके बच्चे हैं, तो आपके बच्चों का भाव है। तो ऐसे में ये देखा जा सकता है कि शनि की रेट्रो मूवमेंट और उनकी दृष्टि की वजह से ये देखा जा सकता है कि आपकी या तो प्लानिंग इस समय के दौरान बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होगी, या फिर आपके जो फादर के साथ है, आपके बच्चों के साथ जो आपकी रिलेशनशिप्स है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी खटास, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन जो है वो आ सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। और साथ के साथ अगर एजुकेशन की फील्ड में जुड़े हुए हैं तो हो सकता है कि आप अपना जो फोकस है वो लैक करें। तो इस तरीके के जो प्रभाव है वो आपको इस समय के दौरान देखने को मिल सकते हैं शनि की ट्रांजिट की वजह से। इसी के साथ शनि की 10th दृष्टि जो है, दशम दृष्टि जो है वो आपके अष्टम भाव पे पड़ेगी। अष्टम भाव सडन चेंजेस का भाव कंसिडर किया जाता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करने की प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले किसी भी अच्छे इंसान की आपको एक राय जरूर लेनी चाहिए कि जो भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हैं क्या वो उतनी फ्रूटफुल होने भी वाली है आने वाले समय में या नहीं। अगर आप किसी भी प्रकार के एसेट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो एक सेकंड
ओपिनियन किसी भी ऐसे व्यक्ति की जिन पे आप बहुत भरोसा करते हैं, उनकी ओपिनियन जरूर लीजिएगा। और क्योंकि इस समय के दौरान आपकी जो प्लानिंग है, और क्योंकि वो आपके एकादश भाव जो कि धन का भाव कंसिडर किया जाता है, वहां पे रेट्रो हो रहा है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो है उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी आ सकती है। तो इसीलिए एक सेकेंड या थर्ड ओपिनियन कंसिडर करके ही आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट जो है वो इस समय के दौरान करनी चाहिए। क्योंकि ये आपके दशम भाव को, शनि जो है वो आपके दशम भाव को भी रूल करते हैं। दशम भाव में कैप्रिकॉर्न राशि आती है जो कि शनि की राशि मानी गई है। तो ऐसे में अगर आप लोग खुद का बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आपको थोड़ा सा जो ध्यान है वो बरतने की जरूरत है इस समय। वैसे तो आपके इस भाव से सेकंड भाव में, द्वितीय भाव में ये जो गोचर है, ये जो रेट्रो मूवमेंट है वो हो रही है, लेकिन सेकंड हाउस भी जो कंसिडर किया जाता है वो भी धन का भाव है और वहां पे शनि रेट्रो हो रहे हैं। तो अगेन अगर आप खुद का बिजनेस भी करते हैं तो ऐसे में भी हो सकता है कि आपके जो फाइनेंशियल डिसीजन इस समय के दौरान हो वो बहुत ज्यादा साउंड और बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो। तो ऐसे में आपको एक सेकेंड या थर्ड ओपिनियन अगेन कंसिडर करनी चाहिए। आपको अपने जो फाइनेंशियल डिसीजन है इस समय के दौरान उनको थोड़ा सा रीथिंक करना चाहिए, थिंक थ्रू करना चाहिए कि जो आप एक्चुअली में इस इन्वेस्टमेंट से या जिस भी प्रकार का आप डील कोई कर रहे हैं अगर फाइनेंशियली, तो उसका किस तरीके का इम्पैक्ट आप देखना चाहते हैं और क्या उतना फायदा आपको एक्चुअली में मिल भी सकता है या नहीं। तो इस तरीके के जो एनालिसिस है वो आपको थोड़ा सा इन डेप्थ करने की इस समय के दौरान जरूरत है। हेल्थ में आपको थोड़े से चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, पर बहुत ज्यादा मेजर दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा, आप फिजिकली और मेंटली खुद को बहुत ज्यादा फिट नहीं महसूस कर रहे हैं, तो देन आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि आप किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। अपनी हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को किसी भी तरीके से आपको कॉम्प्रोमाइज या लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो इस तरीके का जो प्रभाव है वो शनि का आपके ऊपर रहने वाला है इस गोचर, इस ट्रांजिट के दौरान। और ये कुछ चीजें हैं जिनका खास ख्याल अगर आप इस समय के दौरान रखते हैं तो नवंबर तक ये जो समय है वो आपके लिए और ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। क्योंकि अगर हमने आपको पहले से ही गाइड कर दिया, हमने आपको पहले से ही बता दिया कि इस तरीके के चैलेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, तो आप भी थोड़े से सतर्क हो जाते हैं, आप भी थोड़े से कॉशियस हो जाते हैं। और जब भी आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन या निर्णय लेने वाले होते हैं तो आप थोड़े से एक तरीके से कॉशन को बरतते हैं उस निर्णय को लेने से पहले। रेमेडी कौन सी है जो आपको इस समय के दौरान जरूर करनी चाहिए ताकि ये जो शनि की रेट्रो मूवमेंट है उसका बहुत ज्यादा गंभीर तरीके से और बहुत ज्यादा मैलिफिक इम्पैक्ट जो है वो आपकी लाइफ पे ना पड़े। तो ऐसे में सैटरडे के दिन आपको शनि चालीसा का जो पाठ है वो करना चाहिए। इससे काफी ज्यादा लाभ जो है वो आपको प्राप्त होता है। साथ के साथ आपके जो डिसीजंस है वो ज्यादा बेहतर होते हैं, ज्यादा साउंड होते हैं, और मेंटली और फिजिकली जो भी आपके स्वास्थ्य को बुरा इम्पैक्ट कर सकता है शनि का ये जो रेट्रो मूवमेंट है, उससे भी कहीं ना कहीं आपका बचाव होता है। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएगा, क्योंकि 15 नवंबर तक ये जो ट्रांजिट है वो ऐसा ही रहने वाला है। तो इस तरीके का जो इम्पैक्ट है वो आपको अपनी लाइफ में जरूर देखने को मिलेगा। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि शनि क्योंकि सबसे धीमी गति से चलने वाले प्लैनेट है, इसीलिए एक ऐसे प्लैनेट माने जाते हैं जो एकदम से अपना इम्पैक्ट जो है वो नहीं दिखाते हैं। धीरे धीरे करके ये जो है वो व्यक्ति पे असर करते हैं, और फिर वो जो असर होता है वो इतनी गहराई से व्यक्ति की लाइफ में इम्पैक्ट डालता है। इसी वजह से अक्सर लोग जो है वो शनि से थोड़ा सा बच के और थोड़ा सा कॉशियस जो है वो रहते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही प्यार अपना मेरे चैनल तक जरूर पहुंचाते रहिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।